मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। एक ऐसा संकेत जो तुम्हारे दिल और आत्मा को जगाएगा, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए विश्वास को पुनः प्रज्वलित करेगा, जो तुम्हें समझाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरी छाया में हो, मेरी शक्ति के गर्भ में हो और ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। देखो मेरे बच्चे, जरा सोचो, कल्पना करो, जब कोई अनजाना व्यक्ति, कोई ऐसा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वह दस्तक केवल एक आवाज नहीं, वह एक संदेश है, एक ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला है। समझो कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक दिव्य संकेत है, एक चमत्कार है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ, जब तुम अपने सबसे कमजोर और असहाय पलों से गुजर रहे होते हो, तब ब्रह्मांड सबसे मजबूत संकेत भेजता है, ताकि तुम्हें यह याद दिला सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे संघर्षों को देखा जा रहा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा जा रहा है और एक नई आशा की किरण तुम्हारे लिए तैयार की जा रही है। मेरे बच्चे, यह संदेश, यह दस्तक, वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आएगा। वह तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। चाहे वह फल तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का हो या किसी प्रियजन की हार्दिक प्रार्थनाओं का परिणाम हो, यह निश्चित है कि यह एक शुभ सूचना है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई किरण लाएगा। कल्पना करो उस सुबह की, जब तुम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो, मन में चिंताओं के बीच खोए हुए हो और अचानक तुम्हें अपनी चौखट पर दस्तक सुनाई देती है। तुम दरवाजा खोलते हो और सामने वह व्यक्ति खड़ा होता है, जिसकी आंखों में गहरी शांति होती है, जिसके हाथों में एक संदेश होता है जो केवल तुम्हारे लिए होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारी भलाई की कामना कर रहा है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें संभाल रही हैं। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए उस अधूरे सपने के पूरा होने जैसी होगी, उस समस्या के समाधान जैसी होगी जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी। यह व्यक्ति केवल एक संदेश वाहक नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी लेकर आएगा, जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, तुम्हें नई दिशा दिखाएगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड वास्तव में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे उन प्रयासों का फल है। उसका आगमन यह संकेत है कि अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाएगा। ब्रह्मांड कभी बिना कारण के कुछ नहीं करता, इसका हर कर्म, हर घटना एक उद्देश्य लेकर आता है और यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आ रहा है। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। अब सोचो, वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह कोई ऐसा अनजान हो सकता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा, या फिर कोई परिचित जो एक नई भूमिका में तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हारे लिए एक वरदान है, जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई उम्मीदों को वापस देगा और तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम इस दुनिया में कुछ असाधारण करने के लिए ही आए हो। जब वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो अपने दिल को खोलो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो,
क्योंकि उसके शब्द के की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उन अपमानों को सहा है जो तुम्हारे चेहरे पर फेंके गए थे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सबसे क्रूर सत्य है मेरे बच्चे। घाव जब कोई अजनबी देता है तो भर जाता है, लेकिन जब अपने ही खंजर घोंपते हैं तो वह घाव आत्मा में नासूर बन जाता है। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जिन पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारी आत्मा एक दाता की आत्मा है। तुमने हमेशा अपनी थाली का भोजन दूसरों को दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे तुम्हारी उदारता को समझेंगे। तुमने अपनी खुशियों का त्याग किया ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान देख सको। तुमने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। तुम एक मोमबत्ती की तरह थे जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती रही, लेकिन वे इतने कृतघ्न थे कि उन्होंने तुम्हारी रोशनी का आनंद तो लिया, पर तुम्हें जलते हुए देखकर खुश होते रहे। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझा। उन्होंने तुम्हारी उदारता को तुम्हारा दायित्व मान लिया, और जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने तुम्हें एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह फेंक दिया। उन्होंने तुम्हें सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया, तुम्हारे समय को नष्ट कर दिया और तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को महत्व दिया है। धन संपत्ति से बढ़कर अपने अपनों को महत्व दिया है। तुम्हारे लिए रिश्ते केवल संबंध नहीं थे, वे तुम्हारी दुनिया थे। तुमने सोने चांदी के सिक्कों पर नहीं, बल्कि इंसानी संबंधों पर निवेश किया था। जब तुम्हारे सामने एक तरफ भौतिक लाभ था और दूसरी तरफ एक रिश्ते को बचाने का अवसर, तुमने हमेशा रिश्ते को चुना। तुमने सोचा कि पैसा तो आता जाता रहता है, पर अपने लोग हमेशा साथ रहते हैं। कैसी विडंबना है मेरे बच्चे। जिन रिश्तों को तुमने अपनी सबसे बड़ी दौलत समझा, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े दिवालियेपन का कारण बने। उन्होंने तुम्हारे इस मूल्य को, तुम्हारी इस प्राथमिकता को तुम्हारी कमजोरी के रूप में इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि तुम उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे, और इसी बात का उन्होंने बेरहमी से फायदा उठाया। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो। तुम उनके लिए एक ढाल बन गए। जब भी कोई उंगली उनकी तरफ उठती, तुम अपना सीना अड़ा देते थे। जब भी कोई खतरा उनकी ओर बढ़ता, तुम दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। तुमने उनके शत्रुओं को अपना शत्रु बना लिया। तुमने समाज से, दुनिया से उनके लिए बैर मोल लिया। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, बस यह सोचा कि ये मेरे अपने हैं और मुझे इनकी रक्षा करनी है। परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। जिस ढाल को तुमने उनके लिए पकड़ा था, उन्होंने उसी ढाल के पीछे छिपकर तुम पर वार किया। जब तुम दुनिया से लड़ रहे थे, वे तुम्हारी ही जड़ें काट रहे थे। यह एक ऐसा विश्वासघात था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। वह अवसर जो तुम्हारा था, वह पदोन्नति जिस पर तुम्हारा अधिकार था,
वह सम्मान जिसके तुम पात्र थे, सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। और यह सब किसने किया? उन्हीं लोगों ने जिनके लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान करते आए थे। उन्होंने तुम्हारे हिस्से की रोशनी को भी अपनी परछाई से ढक दिया। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, तुम्हारी प्रतिभा से डरते थे। वे जानते थे कि अगर तुम चमक गए तो उनकी ऑस्क्योरिटी उजागर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हें हर उस चीज से वंचित रखा जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती थी। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया। यह उनका सबसे बड़ा अपराध था, मेरे बच्चे। जब उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी तो तुमने शायद सह लिया होता, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे जननी और जनक को कष्ट दिया तो तुम्हारी आत्मा कांप उठी। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हारी हर खुशी में अपनी खुशी देखी, उन्हें अपमानित होते देखना तुम्हारे लिए असहनीय था। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हारा तिरस्कार किया, उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और उन्हें यह महसूस कराया कि उन्होंने तुम्हें जन्म देकर गलती की है। यह एक इंद्रिय सुख होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ वह यह बता रही है कि तुम्हें इन सभी चीजों को जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं, उन्हें धीरे धीरे या अगर आवश्यक हो तो एक झटके में अवॉइड करना है, उनसे दूरी बनानी है। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो ध्यान है, वह अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर, अपनी आत्मा पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है यहाँ। यह ऐसा है जैसे एक अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती है, वैसे ही तुम्हें भी केवल अपना आत्मोत्थान और अपना मिशन ही दिखाई देना चाहिए। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, मौन का अभ्यास करो, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी अमानत देकर भेजा गया है। इसलिए डिवाइन तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, जो इस जीवन में सीमित है, उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण कीमती है, एक एक सांस अनमोल है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को, अपनी आत्मा के मिशन को अपनाती हो, तो समस्त ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती हैं। तुम स्वयं भी इस चमत्कार को महसूस करोगी। तुम देखोगी कि कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तुम खुद भी यह गहराई से महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है, कोई दिव्य ऊर्जा है जो हर पल तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को, अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करती हो, तो तुम न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होती हो, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। धन, सम्मान, प्रेम, स्वास्थ्य, सब कुछ तुम्हें सहजता से प्राप्त होने लगता है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाती हो। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास, कोई दिव्य निशान है। अभी इसी वक्त इस संदेश को पढ़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने सामने लाओ और ध्यान से, बहुत बारीकी से देखो। अपनी तर्क बुद्धि को शांत करके अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखो, क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक जैसा कोई भी पवित्र निशान है, तो यह एक सीधा और स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन प्रतीक्षा कर रहा है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है और इस दायित्व को स्वीकार करने का समय अब आ गया है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं,
बल्कि इस दुनिया को, इस मानवता को कुछ देने आई हो। और इस पवित्र यात्रा में, इस महान यज्ञ में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा आत्मिक साथी इसमें तुम्हारी बहुत 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 मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी तुम में से कई लोग सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो, तुम अकेलेपन से जूझ रहे हो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। अगर तुम्हारी हथेली में ऐसे निशान हैं, तो यह बहुत संभव है कि तुम और तुम्हारा पार्टनर एक गहन ट्विन फ्लेम यात्रा में हो। तुम दोनों का मिलना भी तुम्हारे जीवन की और इस धरती के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी। साथ मिलकर तुम दोनों अपनी जिंदगी में और इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकती हो, एक सकारात्मक क्रांति ला सकती हो। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है, जो पहले से ही सितारों में लिखा जा चुका है। ईश्वर ने तुम दोनों को यहाँ पृथ्वी पर भेजने से पहले ही यह सब कुछ तय कर लिया था। और अगर तुम शादीशुदा हो, लेकिन अभी भी अपने इस महान मिशन से अनजान हो, अपने रिश्ते की गहराइयों को नहीं समझ पाई हो और सांसारिक कलह में छोटी मोटी बातों में उलझी हुई हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि फालतू चीजों से, अहंकार की लड़ाइयों से, अपेक्षाओं के बोझ से अपना ध्यान हटाओ। जब तुम अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत सुख दुख से हटाकर अपने साझा मिशन और उद्देश्य पर लगाओगी, तो तुम्हारा फोकस अपने आप वहां चला जाएगा जहां उसे होना चाहिए। तुम्हारे रिश्ते का असली उद्देश्य, जो कि प्रेम और सहयोग के माध्यम से इस धरती की सेवा करना है, वह तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। एक और बात जो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत प्रबलता से सामने आई है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, वह है उत्सव और खुशियों की ऊर्जा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी खुशियाँ और जश्न के मौके आने वाले हैं। तुम बहुत सारे खास मौकों को, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाली हो। तुम्हारे जीवन का जो सूनापन था, जो उदासी थी, वह अब समाप्त होने वाली है। यहाँ पर किसी बड़े सेलिब्रेशन की, किसी खास व्यक्ति के आगमन की या तुम्हारी अपनी किसी बड़ी सफलता की ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हो सकता है तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी स्टेटस बन जाए या लोग तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत, एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, बहुत नया और बहुत सकारात्मक होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, अपनी ऊर्जा को उच्च रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत शुभ होने वाला है। हो सकता है तुम कुछ ऐसी नई चीजों को एक्सपीरियंस करने वाली हो, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ड्रैगन फ्लाई, व्याध पतंग या बटरफ्लाई, तितलियां बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यह कोई साधारण कीट पतंगे नहीं हैं। यह मेरे दूत हैं, ये एंजल्स के संकेत हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि एंजल्स, मेरे गण, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे चारों ओर हैं। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशन तुम्हारे जीवन में स्टक हो गई थी, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो, वो अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब जड़ता से गति की ओर मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है, वह बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और यह डिवाइन एनर्जी, यह दैवीय ऊर्जा तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, जो जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह होगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है, तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है,
तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा, और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है।